जल्दी से मैंने भी अपने कपड़े पहन लिए थे। फिर शाम तक साहिल मुझे नजर नहीं आया। मैंने खाला जी से भी पूछा कि साहिल नहीं दिख रहा, कहाँ गया है। तो खाला ने बताया कि उसको मैंने ही किसी काम से मार्केट भेजा है, बस आता ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद साहिल आ जाता है और हम सब लोग एक साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो खाला ने मुझसे कहा कि करीमा, कल हमें कहीं शादी में जाना है, तो कल आप घर पर अकेली रह सकती हो क्या? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर साहिल के काले घोड़े का आनंद लेना है तो मुझे अपने साथ कुछ भी करके साहिल को घर रोकना होगा। फिर मैंने खाला से बोला, खाला जी आप कैसी बात करती हो, मैं भला अकेली और इतने बड़े घर में कैसे रह सकती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे साथ साहिल को भी घर पर छोड़ दो, फिर तो मैं रह सकती हूँ। इधर साहिल के मन में भी मेरे लिए कुछ चल रहा था, तो साहिल ने भी तुरंत बोला, हाँ मम्मी, करीमा इतने बड़े घर में अकेली कैसे रह सकती है। आप ऐसा करो, शादी में तुम सब चले जाना, मैं और करीमा घर पर रह जाएंगे। फिर खाला ने साहिल की बात मान ली। जब अगली सुबह हुई तो सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए और 10 बजते ही शादी के लिए निकल गए। अब साहिल और मैं घर पर अकेले ही थे, तो हम एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। साहिल मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे मानो मैं उसकी पुरानी सेटिंग हूँ। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि आज तो मैं पक्का इसके घोड़े का आनंद ले ही लूंगी। साहिल बैठा बैठा न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था, तो उसने मुझे दिखाया कि न्यूज़पेपर में लिखा था कि खाला के लड़के ने अपनी खाला की लड़की को अपने काले घोड़े से पेला। जैसे ही उसने मुझे ये सब दिखाया तो मैंने उससे सीधा सीधा पूछा लिया कि साहिल, आपके मन में जो भी चल रहा है मुझे बता सकते हो, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर धीरे धीरे हमारे बीच में रोमांस वाली बातें भी होने लगी और साहिल ने मेरे से पूछा कि करीमा, क्या आपने भी कभी किसी लड़के से अपनी स्टपनी को पिलवाया है? जैसे ही उसने ये बोला तभी मैं समझ गई कि ये अब मुझे अपने काले घोड़े से पेलना चाहता है। इतने में बाहर से पानी गिरने की आवाज आने लगी। हमने बाहर जाकर देखा तो बारिश पड़ रही थी। अब तो मौसम और भी सुहाना लग रहा था। मैंने साहिल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैं साहिल से बोलकर कि मुझे बारिश में नहाना है, और मैं बाहर बारिश में नहाने आ गई। तभी अंदर से साहिल मुझे देख रहा था, तो मैं उसे गर्म करने के लिए अपनी कमर उसकी तरफ करके बारिश का मजा ले रही थी। अब तो साहिल भी फुल फॉर्म में आ गया था और वो भी मेरे साथ आकर बारिश में नहाने लगा। घर पर तो कोई नहीं था, इसलिए हम दोनों बारिश के पानी में खूब मजे कर रहे थे। मैं उसके ऊपर तो वो मेरे ऊपर पानी डाल रहा था। कुछ देर बाद हम एक दूसरे की कोली भरकर नहाने लगे। साहिल ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था। जैसे ही मुझे साहिल ने अपनी बाहों में उठाया तो मैं पूरी फुल फॉर्म में आ गई थी, और अब तक तो साहिल भी फुल फॉर्म में आ चुका था। फिर मैंने धीरे धीरे साहिल के काले घोड़े की तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया और बहुत जल्द उसके काले घोड़े को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब तो साहिल का घोड़ा टनाटन तैयार हो गया और साहिल भी पूरे मूड में आ गया था। फिर साहिल ने पेंट से अपने घोड़े को निकाला और बिना देरी किए मेरी स्टपनी में डाल दिया। अब तो मेरा जो सपना था साहिल के काले घोड़े से अपनी स्टपनी पिलवाने का, वो पूरा हो गया था। साहिल ने मुझे लगातार 2 घंटे तक अपने काले घोड़े से पेला और मुझे भी इतना आनंद आया कि मैं इस मोमेंट को शब्दों में नहीं बता सकती। फिर रात हो जाती है और हम खाना खाकर सो जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मुझे मेरे खाला के लड़के ने पेल दिया। वैसे आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और आगे भी मेरी ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।